तुला राशि लिब्रेंस, लेट्स सी कि नवंबर का एंड आपके लिए कैसा होने वाला है। तो यहाँ हम लास्ट फाइनल 10 डेज नवंबर के लेके चल रहे हैं। 20 से 30 नवंबर 2023 के बीच में सिचुएशन में क्या चेंज आएगा, क्या सब होने वाला है आपकी लाइफ में, कैसी आपकी जर्नी रहेगी, दिसंबर में जाते जाते आपकी क्या एनर्जीज होंगी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। शॉर्ट रीडिंग कर रही हूँ, एज नवंबर की डिटेल रीडिंग ऑलरेडी पोस्टेड है। मैं चाहूँगी अगर आप इस वीडियो तक पहुँचें तो आप एक बार वो देखें। आपने नवंबर को जिया है, अगर उसमें से कुछ भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी एनर्जीज को मैं ग्रैब कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आपको दे सकूँ। सो लेट्स सी तुला राशि के आने वाले टाइम ड्यूरेशन में, यानी नवंबर के एंड में क्या सब होने वाला है। तो आप इसे नवंबर की बोनस रीडिंग भी मान सकते हैं अपने लिए। लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या मैसेज आते हैं। Please universe, please divine power, please spirit guides, please archangels, please come and guide me for Tula Rashi. Please spirit guides, please archangel, please universe, please come and guide me for Tula Rashi. Please universe, please divine power, please spirit guides, please archangels, please come and guide me for. All right. We have milk and honey. क्या बात है? We have exchanging gifts, not bad. We have between the word. It is not good. Fine. Don't worry. It's just a card. So, तुला राशि जहाँ से मैं देख रही हूँ, गो विद द फ्लो की एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही हैं आने वाले टाइम में, लेकिन एक स्टकनेस आप में से काफ़ी तुला राशि के लोगों को फील हो सकती है। आपको ये लग सकता है कि मैं आगे जाऊं या मैं रुक जाऊं, मुझे इंतज़ार करना चाहिए या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एक चेंज आपकी लाइफ में आया है, एक परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है या आने वाला है 20 से 30 नवंबर के बीच में। एंड वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करके एक नया डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा, या हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस में से किसी को चूज़ करना पड़े, या कोई एक्सपीरियंस है आपका कि भाई चेंज है, ग्रोथ है, किस तरफ कैसे तुला राशि के लोग उसमें डिसीजन मेकिंग करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे आप थोड़े से, मुझे लग रहा है कि स्टक हो जाओगे। आपको लगेगा कि मैं क्या करूं इस चेंज में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरे बिलीव, मेरी डिज़ायर, मेरे डिसीशंस मुझे सब मिक्स कर रहे हैं। अगर मैं अपने डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ तो मेरी डिज़ायर्स अलग हैं, मेरी बिलीव सिस्टम अलग हैं, पास्ट के जो रूट्स हैं वो भी आपको अपनी तरफ खींचेंगे, प्रोबेबिलिटी फ्यूचर की भी आपको अपनी तरफ खींचेगी। तो एक होती है ना टेम्प्रेरी ब्लाइंडनेस आ जाएगी। टेम्प्रेरी वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है तुला राशि। ठीक है, बिटवीन द वर्ड है कि एक चेंज है, चेंज तो आ ही रहा है, उसको आप बदल नहीं सकते, वो तो जैसे ना यूनिवर्सल है कि वो तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में दे रहा है। आपको थोड़ा सा उसमें डिसअपॉइंटमेंट लग सकता है कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, मैं क्यों बदलूं अपने आप को, मैं अपनी सिचुएशन में क्या करूं कि सब ठीक हो जाए। तो वो आपके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ऐसा स्टकनेस लग सकती है। अदरवाइज जो हो रहा है वो तो हो रहा है। आप में से काफ़ी लिबरल्स जो हैं वो इस चीज़ में 1 से 2 दिन या 24 घंटे से ज़्यादा नहीं फंसेंगे एंड गो विद द फ्लो हो जाए। भाई अब अगर पूरा मुझे धक्का मिल रहा है किसी साइड में तो मैं जा रहा हूँ, चाहे रोते हुए जाऊँ चाहे हंसते हुए जाऊँ, पर मैं जा रहा हूँ। तो एट द एंड गो विद द फ्लो हो जाओगे आप, लेकिन एक स्टकनेस आप में से कुछ लोगों को हो सकती है यहाँ पे फील। वहीं आपके पास्ट में कुछ बहुत अच्छा हुआ है, आपके मन मुताबिक चीज़ें हुई हैं, तो आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब पास्ट में कितना अच्छा था, मुझे पास्ट में ही रहना है। बट वो भी टेम्परेरी था, ये भी टेम्परेरी है लिबरेंस। ठीक है, तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। आप में से काफ़ी लोगों ने अपने बर्थडे मनाए हैं रिसेंटली, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स लिबरेंस जो नाम से नहीं है और डेट ऑफ बर्थ है, सितंबर में ही आपके बर्थडे आके गए हैं, तो रिसेंट पास्ट में आपने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, गिफ्ट्स लिए हैं, दिवाली गिफ्ट भी लिए हो सकते हैं किसी ने। यस, लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं, क्या सब होने वाला है। वी हैव हायरोफेंट, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 of coin, 7 of wand, पेज ऑफ सोर्ड्स। हाँ,
सो लिब्रंस, थोड़ा सा आपको किसी सिचुएशन में एक स्टकनेस जरूर फील होगी, ठीक है। पहला मैसेज कि आपको लगेगा कि इस सिचुएशन में बेहतर क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इस चीज़ को सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे बस में नहीं रहा, मैं ये नहीं चाहती जो हो रहा है, या मैं नहीं चाहता जो हो रहा है, लेकिन मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता, मैं इसको बदल भी नहीं सकता, ये अपने आप हो गया। तो एक स्टकनेस सी लगेगी कि भैया आप उल्टे ही लटक जाओ, हैंग्ड ही हो जाओ उस सिचुएशन में, कि इसमें ना तो आड़ लग रहे हैं ना पार लग रहे हैं, अटक गए हैं इस सिचुएशन में कहीं। और उसके बाद आप उस सिचुएशन को सरेंडर कर दोगे, कि क्योंकि आपके हाथ में नहीं है चेंजेस को स्वीकारना या नकारना, तो आप उसको लेट गो कर दो, आप उसको सरेंडर कर दोगे। और जब आप सरेंडर कर दोगे तो अपने आप एक फ्लो आपको मिल जाएगा लाइफ का। ऐसी सिचुएशन आएगी। मैं देख रही हूँ फैमिली टाइम जो है लिब्रंस का, वो आ सकता है। किसी गेट टुगेदर में आप जा सकते हो। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। पैसे से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको नए ऑप्शंस मिलेंगे। आप ऑप्शंस ढूंढ भी रहे हो इस टाइम ड्यूरेशन में, सर्च करने पे चीज़ें मिलेंगी आपको फाइनेंसेस। और फाइनेंशियल जो आपका बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग ही होगा इस टाइम ड्यूरेशन में। पैसा मैं आते हुए देख रही हूँ। अगर ये आप नहीं कमा रहे हो तो ये आपकी पैतृक संपत्ति है, जिसमें से कोई आपको पार्ट मिल जाए, आपकी फैमिली से पैसा मिल जाए, कुछ ऐसा हो सकता है अगर आपको नीडेड है तो। आप में से काफ़ी लिब्रंस के लिए यहाँ शादी का रिश्ता आ सकता है, या आप में से काफ़ी लिब्रंस जो है वो कहीं पढ़ने जा सकते हैं, किसी रिसर्च को कर सकते हैं। मतलब ये एक नॉलेज की बात है, ठीक है। नॉलेज ले रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो। कोई गुरु आपका बन सकता है कि भाई मैं अब इस गुरु को मानूंगा आज से, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। अगर आपके ऑलरेडी कोई गुरु हैं तो मे बी 20 से 30 नवंबर के बीच आप उनसे मिलने जाएं, ऐसी कोई सिचुएशन है। अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, या आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो, या आप कम्युनिकेशन में हो लेकिन ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, वहाँ आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी लिब्रेंस, ठीक है। वहाँ आपको पता चलेगा कि ये चीज़ ऐसे है। अब ये क्योंकि मैं कह रही हूँ कि कोई चेंज भी आ रहा है आपकी लाइफ में, तो मे बी वो क्लैरिटी अच्छी नहीं लगे आपको, जो आपको सुनने को मिले, जो आपको सच पता चले वो आपको अच्छे नहीं लगे। कि जैसे आप बहुत परेशान हो रहे थे किसी रिश्ते में और वो रिश्ता नहीं रहे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं उसको ये नहीं कह रही हो यही हो रहा है, ठीक है। तो आपको उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यार ये ऐसे ही होना है, इस रिश्ते में कुछ नहीं होना अब। दूसरी चीज उल्टा भी हो सकता है कि आप बहुत ऑब्स्टिकल फील कर रहे हो, सडनली आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये पर्सन अच्छा है, सही है, तो आपके मन में आए कि यार मुझे जाना चाहिए, इतना सब कुछ हो गया हमारे बीच में। तो किसी भी तरीके की एक क्लैरिटी आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर के मिल सकती है। और हो सकता है कि आप ही एक्शन लो लिब्रंस की इस सिचुएशन में, आप ही कुछ सोचो मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत, तो वो चीज हो सकती है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस अच्छा दिख रहा है, सर्च कर सकते हो जॉब्स को, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। ट्रैवल भी दिख रहा है, ठीक है। सो 1-2 दिन की एनर्जी थोड़ी सी स्टक हो सकती है, अदरवाइज गो विद द फ्लो रहोगे जितना, उतना आपके लिए ये टाइम अच्छे से बीत जाएगा। मतलब जो चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्टेंस दो। लेट्स सी और क्या रिसीव कर रहे हैं तुला राशि के लोड। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। सो आई टोल्ड यू, एक्शंस आपके हैं, चाहे आपको क्लैरिटी चाहिए हो, चाहे आपको कम्युनिकेशन करना हो, आप खुद जो हैं वो एक कम्युनिकेशन इनिशिएट करोगे और आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू चीज़ों को आगे लेके जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप में कोई क्रिएटिव टैलेंट है तो आप उस क्रिएटिव टैलेंट का जो है सहारा लो अपने एक्शंस को दिखाने के लिए। कोई अनाउंसमेंट आप कर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन में। थॉट चक्रा जो है वो आपका क्लियर होगा। आप किसी से कुछ ऐसी बात कह सकते हो जिससे आपको भी क्लैरिटी मिले और सामने वाले को भी। चेंज इज कमिंग, आई टोल्ड यू, यही मैसेज है। नंबर 25 इज 7 एंड चेंज इज कमिंग इज ऑल्सो नंबर 7। सो यस, आपकी लाइफ में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन, कोई ट्रांजिशन आ रहे हैं इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। बी रेडी। और अगर आपकी लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे, जैसे आप ब्लॉक थे या आपकी लाइफ में पास्ट अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा था, जबकि मुझे यहाँ एनर्जी मिल रही है मिल्क एंड हनी की, इसका मतलब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, फाइनली चीज़ें अच्छे के लिए बदलेंगी, ये तय है, ठीक है। यस, बट चेंज है आपकी लाइफ में, तो मे बी काफ़ी ज़्यादातर लिबरल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक बार में। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर हम रीडिंग को करते हैं ख़त्म। ये है आपकी शॉर्ट सी, छोटी सी, क्यूट सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगेगी।
Yes, you can always rewrite the story. Number 38. 38, 11, 2 number, 42, 6 number, 51, 6 number, 27, 9 नंबर और 3 नंबर और 7 या 25 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जुलाई का महीना, सितंबर का महीना, बिल्कुल मुझे सितंबर दिख रहा है। सितंबर में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ हो सकता है और कुछ सिग्निफिकेंट भी हो सकता है आपकी लाइफ में सितंबर। मार्च का महीना, जून, अगस्त, जुलाई का महीना, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ हो सकते हैं लिब्रंस। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, जिस चेंज में आप वो खो रहे हो जो आपके पास था, तो कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर सकते हो लिब्रंस। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ टूट भी रहा है तो भी उसकी भी आवाज़ जो है उसको आप सुर में बदल सकते हो। और मुझे यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि आप क्रिएटिव हो, यानी आप टूटी हुई चीज़ों से भी एक सुंदर आशियाना बना सकते हो। किसी भी पॉइंट पे अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सकते हो, अकेले भी मैनेज कर सकते हो, आपको किसी को और के साथ की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाओ, बजाय कि रोने से या ट्रांजिशन या चेंज को एक्सेप्ट ना करने से। आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप रीराइट करें अपनी स्टोरी को, जो कुछ बचा है उसके साथ, नए किरदारों के साथ शुरुआत करें अपनी लाइफ में। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। सो यस, चेंज, आपके लिए चेंज आ रहा है तुला राशि, इन शॉर्ट 20 से 30 नवंबर के बीच। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी। नवंबर की डिटेल रीडिंग ऑलरेडी पोस्टेड है। अगर आपने नहीं देखी है, आप पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैंने नवंबर में ही चैनल को बनाया है, तो आप देखिएगा। और अब क्योंकि आधा नवंबर निकल गया है, तो आपको रियलाइज़ भी होगा कि क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई, क्या नहीं। और अगर आपसे रेजोनेट होती हैं कुछ मैसेजेस, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जीज को ओपन रखिएगा, ताकि मैं उन्हें ग्रैब कर सकूं और दिसंबर की एक्यूरेट रीडिंग आपको मिल सके। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए।